विक्रमादित्य एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। उसने कहा कि अगर राजा श्मशान में लगे पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को लाकर उसके पास पहुंचाए तो वह एक शक्तिशाली अनुष्ठान पूरा कर सकेगा, जिससे राजा को अद्भुत शक्तियां और अजेयता प्राप्त होगी। लेकिन तांत्रिक ने यह नहीं बताया कि बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक चालाक और मायावी भूत है। राजा विक्रम ने निडर होकर श्मशान की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रखा, बेताल ने अपनी आदत के अनुसार हंसते हुए कहा, राजन, तुम जितना भी प्रयास करो, मैं हर बार तुम्हारे कंधे से उड़ जाऊंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे। और अगर तुमने उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। इस तरह हर बार जब विक्रम बेताल को पकड़ कर ले जाते, बेताल उन्हें एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सुनाता। अगर राजा कहानी का सही उत्तर देते तो बेताल वापस उड़कर पीपल के पेड़ पर जा बैठता और राजा को दोबारा उसे पकड़ कर लाना पड़ता। इस चक्र में राजा विक्रम बार बार उलझते रहे, लेकिन अपनी दृढ़ता और साहस से अंततः उन्होंने तांत्रिक के असली इरादों को समझा और बेताल की मदद से उससे छुटकारा पाया। रात के अंधेरे में घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर दिशा में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं उल्लुओं की डरावनी पुकार तो कहीं जंगली जानवरों की गुर्राहट। पेड़ों की शाखाएं ठंडी हवा के झोंकों से सरसराने लगीं, मानो वे भी किसी भयंकर रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हों। इसी घने और वीरान जंगल के बीच से राजा विक्रमादित्य अपने मजबूत कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन चारों ओर फैले रहस्यमयी माहौल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। राजा विक्रम का उद्देश्य स्पष्ट था। उन्हें श्मशान में पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लादकर वापस ले जाना था। ये कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि वह बेताल सिर्फ एक भूत ही नहीं बल्कि एक मायावी और चतुर आत्मा थी। राजा को यह कार्य एक तांत्रिक ने सौंपा था। तांत्रिक ने कहा था कि अगर वह बेताल को पकड़कर लाए तो उन्हें अपार शक्तियां प्राप्त होंगी। लेकिन राजा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह कार्य सिर्फ शक्ति प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक गूढ़ रहस्य छुपा है। आखिरकार राजा विक्रम श्मशान भूमि तक पहुंच गए। चारों ओर चिता की बुझी हुई राख उड़ रही थी। वहां लगे पुराने पीपल के पेड़ पर एक उल्टा लटका हुआ शरीर दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि बेताल था। विक्रम ने बिना कोई भय दिखाए तलवार निकाली और बेताल को पेड़ से उतारा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे अपने कंधे पर डाला, बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुम हर बार मुझे अपने कंधे पर उठाकर ले जाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा? विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बेताल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। इसलिए रास्ते भर एक कहानी सुनो और अगर उत्तर जानते हो तो बताओ, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उत्तर दोगे मैं फिर से उड़कर पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम जान चुके थे कि यह एक कठिन परीक्षा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। बेताल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले उज्जैनी नगर में राजा चंद्रसेन का शासन था। उनके राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी मालिनी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा, लेकिन मालिनी ने सबको मना कर दिया। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी विद्वान आया। वह लंबा, गौरवर्ण और गहरी आंखों वाला व्यक्ति था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं भविष्य देख सकता हूँ। राजकुमारी मालिनी के भाग्य में कुछ अनहोनी लिखी है। राजा चकित हो गए और पूछा, क्या अनहोनी? विद्वान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर राजकुमारी ने पूर्णिमा की रात किसी अजनबी से प्रेम किया तो वह शापित हो जाएगी। राजा इस भविष्यवाणी को सुनकर चिंतित हो गए और उन्होंने राजकुमारी को महल में कैद कर दिया ताकि कोई अजनबी उससे न मिले। लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। एक दिन राजकुमारी महल के बाग में अकेली बैठी थी जब उसने बांसुरी की एक मनमोहक धुन सुनी। वह मंत्रमुग्ध होकर उस धुन की दिशा में बढ़ी और देखा कि एक सुंदर युवक वृक्ष के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। राजकुमारी को पहली ही नजर में उससे प्रेम हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक साधारण संगीतकार हूँ जिसका नाम अर्जुन है। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं और प्रेम भी गहराता गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। पूर्णिमा की रात अर्जुन और मालिनी एक गुप्त सुरंग से निकलकर झील के किनारे मिले। जैसे ही अर्जुन ने मालिनी का हाथ पकड़ा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी और अचानक अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। अर्जुन दर्द से चीख पड़ा और देखते ही देखते वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। राजकुमारी भयभीत हो गई। अर्जुन कराहते हुए बोला, मालिनी, मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा हूँ। मैं एक पूर्व जन्म में एक राजकुमार था, लेकिन मैंने एक साधु का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई राजकुमारी मुझसे सच्चा प्रेम न करे। मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ? अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन अगर तुमने डर कर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं हमेशा के लिए इस श्राप में फंसा रहूंगा। प्रेम की परीक्षा
प्रतीक्षा तभी अचानक वहां वह रहस्यमयी विद्वान प्रकट हुआ जिसने राजा को यह भविष्यवाणी बताई थी। उसने हंसकर कहा, राजकुमारी, यह तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुमने अर्जुन को स्वीकार किया तो वह मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। मालिनी ने बिना एक पल गंवाए अर्जुन के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं अपना जीवन प्रेम के लिए समर्पित कर दूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज रोशनी फैली और अर्जुन फिर से इंसान बन गया। राजा चंद्रसेन ने यह देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों का विवाह हुआ। अब बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न पूछा, राजा विक्रम, क्या मालिनी का निर्णय सही था? क्या उसे अर्जुन को स्वीकार करना चाहिए था या उसे श्राप से डरकर दूर हो जाना चाहिए था? राजा विक्रम कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मालिनी ने सही निर्णय लिया। प्रेम में त्याग होता है और जिसने सच्चे प्रेम के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार की, वही प्रेम के योग्य होता है। अगर वह अर्जुन को छोड़ देती तो न सिर्फ अर्जुन श्रापित रहता बल्कि उसका प्रेम भी अधूरा रह जाता। बेताल जोर से हंसा और कहा, राजन, तुमने फिर से उत्तर दे दिया। अब मैं वापस उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम को उसे एक बार फिर पकड़ने जाना पड़ा।